सो नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, अब इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ, ये जो इंस्टेंस ऑफ होता है दैट इज कीवर्ड। ठीक है, ये क्या है? एक कीवर्ड है। सो इंस्टेंस ऑफ मतलब क्या होता है? इंस्टेंस, इंस्टेंस का मीनिंग क्या बोल सकते हो आप लोग? बोलो इंस्टेंस क्या बनता है? इंस्टेंस, आकांक्षा बोलो। इंस्टेंस किसका इंस्टेंस बनता है? बोलो जल्दी जल्दी। पता है आप लोगों को, मैंने बताया है इसके पहले भी इंस्टेंस मतलब क्या होता है। इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो उससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इंस्टेंस क्या होता है। इंस्टेंस ऑफ मैं बताती हूँ, बट आप लोग पहले मुझे बताओ इंस्टेंस क्या होता है। और ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसीलिए आपको पता है। तो बोलो इंस्टेंस मतलब क्या होता है? बोलो। क्रिएट होना कुछ, क्या क्रिएट होता है इंस्टेंस से? ये बराबर बोला है, बट क्या क्रिएट होता है? क्लास पता है सबको? क्लास का जो ऑब्जेक्ट, यस, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग इंस्टेंस बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हम लोग? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्टेंस ऑपरेटर जो होता है वो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। ठीक है, एक तो क्लास बोलो या सब क्लास बोलो, इंटरफेस बोलो, जिसका भी इंस्टेंस बनाते, जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाते, तो उसका इंस्टेंस ऑफ से कैसे रिलेट होगा, ठीक है, उसका कंपैरिजन कैसे होगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जिसका इंस्टेंस कॉल होता है उसका ही डेटा कॉल होता है। ठीक है, जिसका इंस्टेंस कॉल होता है उसका ही डेटा कॉल होता है। साथ में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमेशा नल वैल्यू डिफाइंड होती है। ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं डिफाइन नहीं करती हूँ तो वो नल वैल्यू डिफाइंड होती है। साथ में जब भी आप इंस्टेंस ऑफ का क्रिएशन करते हो, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करते हो, तो उसकी वैल्यू रिटर्न करता है एक तो ट्रू फॉर्मेट में या फॉल्स फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब उसका जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंस्टेंस ऑफ क्रिएट होगा, तो अगर मैं बोलूंगी कि ये इंस्टेंस ऑफ इसका है, इस पर्टिकुलर क्लास का है, तो उसका जो रिटर्न वैल्यू रहता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में क्रिएशन होता है। ठीक है, वो देखते हैं। इतना समझा कि आप लोगों को? इंस्टेंस इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। इंस्टेंस हमेशा क्लास के या सब क्लास से बोलो या इंटरफेस से बोलो, उससे ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोग्राम्स है वो देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो नेटबीन्स, फर्स्ट टाइम जब पीसी शुरू होता है तब नेटबीन्स को अगर आप ओपन करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। कल मैं पूरा नेटबीन्स वगैरह सब सब चेक करूंगी, उसमें मुझे सारे पैकेजेस सब कुछ क्रिएट दिखने चाहिए। ओके, ये प्रोजेक्ट है मेरा। इसके अंदर राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पैकेज, राइट क्लिक, जावा पैकेज, कॉम डॉट psk डॉट क्या नाम से बनाओ? इंस्टेंस।
इंस्टेंस, ठीक है, एंड देन फिनिश। यहाँ पे इसको पेस्ट, ये आ चुके हैं प्रोग्राम, ओके। इधर ये पूरा क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो इसको, पैकेज को, अब देखो यहाँ पे एक एनिमल नाम का क्या बनाया है, क्लास बनाया, बट इस क्लास के अंदर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। फिर यहाँ पे एक और क्लास बनाया है डॉग वन, और उसमें एक्सटेंड किया है एनिमल नाम के क्लास को, ठीक है, मतलब इनहेरिट किया है। और इस डॉग के अंदर क्या किया है, मेन मेथड दी है, और मेन मेथड में आप लोग देख सकते हो कि डॉग का बनाया ऑब्जेक्ट और उसका ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉग नाम के क्लास का, और उसका ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। बट डॉग नाम के क्लास के अंदर भी कुछ नहीं है, मेन है बट बाकी कुछ कंटेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डी, D is the object of dog1, instance of is a keyword, animal। तो मुझे एक बात बताओ, डॉग नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है D, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, उसमें ये क्या बोल रहा है कि D इज इंस्टेंस ऑफ एनिमल। एनिमल नाम का जो क्लास है वो एक्सटेंड किया है D1 के अंदर। एनिमल नाम का जो क्लास है उसको एक्सटेंड किया है D1 के अंदर और डॉग वन के अंदर, और डॉग वन का ही ऑब्जेक्ट बनाया। सपोज एनिमल के अंदर एक मेथड होती, ऑब्जेक्ट बनाया होता मैंने डॉग वन का, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमल के मेथड को कॉल कर सकती थी या नहीं कर सकती हूँ, बोलो। बोलो, फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एनिमल नाम के क्लास के अंदर सपोज एक मेथड है, ठीक है, इस मेथड को कॉल करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इस मेथड को मैं कॉल करूँ, तो मैं इस डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। अब बोलो, कर सकते या नहीं कर सकते मेथड को कॉल, नहीं, और कर सकते या नहीं कर सकते, बोलो जल्दी जल्दी। एनिमल नाम के क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते या नहीं कर सकते डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू, नो, और बाकी लोग नहीं, बाकी और बाकी बोलो। कॉपी पेस्ट मत करो एक दूसरे के आंसर, खुद के आंसर दो। नो, आकांक्षा, दुर्गेश, बोलो बोलो आंसर दो। कैसे नहीं कर सकते, क्यों नो बोला आप लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, ये एनिमल नाम का क्लास एक्सटेंड कहाँ पे हुआ है, डॉग वन के अंदर। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग वन का, तो मैं इसके मेथड को कॉल नहीं कर सकती हूँ, क्यों। अरे बाबा, ये एनिमल नाम का क्लास है, उसको एक्सटेंड किया है डॉग वन के अंदर, तो क्या हम लोग डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमल के मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ऐसा कैसा। सब लोग गलत हो। अरे कर सकते हैं ना, ये एक्सटेंड हो रहा है ना, इनहेरिट हो रहा है ना, तो कैसे क्या नहीं कर सकते। अरे इनहेरिट हो रहा है मतलब एनिमल की जितनी मेथड है वो डॉग वन के अंदर एक्सेस होगी, तो डॉग को ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके थ्रू उसकी मेथड को कॉल कर सकते ना रे बेटा, ऐसे कैसे नहीं कर सकते, कैसे क्या तुम लोग नहीं बोल रहे हो।
समझा क्या सबको? क्या बोला मैंने? अरे क्लियर है क्या? हाँ या ना? नहीं समझा मैं। सपोज केस अपोजिट है तो, केस अपोजिट है तो मतलब इन केस यहाँ पे एनिमल का ऑब्जेक्ट होता, एनिमल का एक कंस्ट्रक्टर होता, तो हम लोग एनिमल के ही मेथड को एक्सेस कर पाते, डॉग के मेथड को नहीं। ये केस है। ऑब्जेक्ट भी एनिमल का होता, कंस्ट्रक्टर भी एनिमल का होता, तो ओनली मेथड कॉलिंग होती एनिमल की, डॉग की नहीं। बट डॉग का ऑब्जेक्ट है, डॉग का कंस्ट्रक्टर है, और एनिमल की मेथड को कॉल कर सकते हैं बिकॉज एनिमल एक्सटेंड हो रहा है डॉग वन के अंदर। सो क्यों ना वहां पे कॉल होगा, वो होगा ही। क्लियर? अब समझा? ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, क्योंकि एनिमल एक्सेस है डॉग वन के साथ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन्होंने क्या बोला है, डी इज इंस्टेंस ऑफ एनिमल, सो दैट इज ट्रू और फॉल्स? आंसर लिखा है ट्रू, आंसर ट्रू ही आता है। क्या बोला है उसने, ऑब्जेक्ट जो डी है वो इंस्टेंस ऑफ एनिमल का है या नहीं है। ऑब्जेक्ट वो एनिमल का भी है या नहीं है, उसका मतलब ये होता है या नहीं है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, बोलो। ट्रू ना, क्योंकि मैंने उसका अभी आपको रीजन बताया, रीजन मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, कि अगर मैं डॉग को ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो एनिमल की मेथड कॉल होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ऑब्जेक्ट डॉग का बनाने के बाद एक्सटेंड कर रहे हम लोग एनिमल को, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमल की मेथड तो कॉल होगी। तो ये वही बोल रहा है कि ये जो डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या वो इंस्टेंस ऑफ एनिमल का है या नहीं है, क्या वो ऑब्जेक्ट एनिमल का है या नहीं है, क्या वो ऑब्जेक्ट एनिमल के मेथड को कॉल कर सकता है या नहीं है, तो दैट इज स्टेटमेंट ट्रू। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझा? थैंक गॉड समझा। क्लियर है क्या सबको? सो देखो, रन 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 करते हैं इसको, और इसका आंसर आएगा ट्रू। ये देखो आ गया आंसर ट्रू। ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है इसीलिए ऑब्जेक्ट डॉग का बनाया, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमल के मेथड को कॉल सकते हैं। एनिमल का जो भी रहेगा वो एक्सेस करवाएगा डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू, सो दैट इज डी इज इंस्टेंस ऑफ एनिमल, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स नहीं होगा ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है। अब आप मुझे बताओ और रीजन बताओ, आंसर तो लिखा है, रीजन बताओगे आप मुझे। डॉग टू नाम का एक क्लास लिया, उसके अंदर जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग टू का, और उसमें मैंने क्या डिफाइन किया, नल, ना मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो यहाँ पे डी इज इंस्टेंस ऑफ डॉग टू बोल रहा है, डी इज इंस्टेंस ऑफ डॉग टू, तो स्टेटमेंट आएगा फॉल्स। क्यों आएगा, क्या रीजन है इसके पीछे का, क्यों आएगा? डी तो ऑब्जेक्ट ही है डॉग टू का, तो इसने अभी ऐसा क्यों बोला, डी इज ए इंस्टेंस ऑफ डॉग टू, बोलो फॉल्स क्यों आएगा इसका आंसर, बताओ अभी मुझे, इसका आंसर फॉल्स क्यों आएगा, क्या रीजन हो सकता है? एक्सटेंड नहीं हुआ है, अरे दूसरा क्लास यूज ही नहीं हुआ है, छोड़ो वो दूसरा क्लास यूज ही नहीं है,
बिकॉज वो कहीं पे भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है नल वैल्यू, क्योंकि डॉग2 का कंस्ट्रक्टर ही नहीं बना है। गुड, आदिश का करेक्टर है, करेक्ट है। एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग थिंग है, ठीक है। पहले वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने एक्सटेंड किया था और उस क्लास से रिलेट किया था। आई मीन एक ऑब्जेक्ट दूसरे का बनाया था और बोल रहे थे कि वो उसके साथ दूसरे क्लास के साथ एक्सेस होगा या नहीं होगा, बिकॉज वहां पे एक्सटेंड था। बट यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा क्लास नहीं है, खाली एक ही क्लास है। बट यहाँ पे क्या किया, उसकी नल वैल्यू डिफाइन की है। बट यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर लिया है क्या? ये जो फर्स्ट प्रोग्राम था इसमें कंस्ट्रक्टर था, ये देखो। ऑब्जेक्ट खाली बनाना नहीं होता है ना, कंस्ट्रक्टर भी तो मैटर करता है ना। जब तक कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता है तब तक मेथड कॉल होती है क्या? बोलो। जब तक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता होता नहीं तब तक मेथड कॉल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे क्या बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, जस्ट ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल रहे, इंस्टेंस ऑफ डॉग2 है। सो दैट इज नॉट ट्रू। समझा? तो जो इसने आंसर दिया है आदिश ने वो करेक्ट है, क्योंकि डॉग2 का कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाया। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो वो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का वैल्यू कब होता है, जब उसका कंस्ट्रक्टर बनता है। आप क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर किसका भी कॉल कर सकते हो, दूसरे तीसरे क्लास का आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। बट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ही नहीं रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी। सो इसलिए अब ये कैसे बोल सकता है कि डी इज इंस्टेंस ऑफ डॉग2? नहीं होगा। क्लियर? और उसके पीछे का रीजन कंस्ट्रक्टर है। क्लियर? यस और नो? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अगर आप जावा के इंटरव्यू के लिए जा रहे होगे तो। ठीक है, अब बताओ, ये वाला बताना मुझे रीजन। आंसर तो लिखा ही है। एक सिंपल वन नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर सिंपल वन एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब बताओ मुझे, एस इज ए इंस्टेंस ऑफ सिंपल वन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाँ, अब समझा? यहाँ पे अभी नल है क्या? नहीं है। अगर ये नल होता तो इसका आंसर क्या आता? एस इज ए इंस्टेंस ऑफ सिंपल वन। कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो आंसर क्या आता? फॉल्स आता। वेरी गुड, क्लियर। बट अगर कंस्ट्रक्टर है तो आंसर तो ट्रू आएगा ना, ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंस्ट्रक्टर भी मिल गया। सो एज इज इंस्टेंस ऑफ कंप्लीटली इंस्टेंस ऑफ सिंपल वन क्लास। क्लियर? फिर आप सपोज सपोज अगर यहाँ पे और एक दूसरा क्लास भी एक्सटेंड होता, ठीक है, और हम लोग ये बोलते कि एस इज इंस्टेंस ऑफ एनिमल नाम का क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे अगर नल होता, सपोज यहाँ पे क्या होता, नल होता, तो भी वो आंसर क्या होता? बताओ। मैं ये पूछ रही हूं कि यहाँ पे सपोज एक क्लास है एनिमल, ठीक है, एनिमल नाम का एक क्लास है, ठीक है, ये एनिमल नाम का एक क्लास है और यहाँ पे है नल, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे इसको एक्सटेंड भी किया है, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड किया है एनिमल को, ठीक है। और मैं ये बोल रही हूं कि ये वाला जो है यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमल लिखा है। तो मुझे बताओ, एस इज अ इंस्टेंस ऑफ एनिमल, ट्रू और फॉल्स? क्या ट्रू दो लोगों ने बोला, फॉल्स एक ने बोला, बाकी के लोग क्या बोल रहे हो? सोच समझ के आंसर, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आंसर फॉल्स आएगा।
भले आप यहाँ पे एक्सटेंड क्यों ना कर लो, और आप बोल रहे हो कि एनिमल की जो भी मेथड होगी वो सिंपल वन के अंदर एक्सेस होगी, बट कैसे क्या एक्सेस होगी? ऑब्जेक्ट बनाया ना खाली, कंस्ट्रक्टर थोड़ी कॉल किया है। जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते हो तब तक ना आप इसका इंस्टेंस बोल सकते हो सिंपल वन का, ना आप एनिमल का इंस्टेंस बोल सकते हो, भले ही आप लोगों ने उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया होगा, बट आप उसको इंस्टेंस नहीं बोल सकते हो जब तक कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, सो आप ये नहीं बोल सकते हो कि एस इज इंस्टेंस ऑफ एनिमल। क्लियर? ठीक है, ये प्रॉपर देख लो, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक हो गया है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ में किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। बोलो, किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ लो। इंस्टेंस ऑफ किसी को कुछ डाउट नहीं है? पूछो, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लो। बाप रे, गुड, नहीं है डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज स्टैटिक। अब स्टैटिक के बारे में हम लोगों ने पहले भी C++ में देख चुके हैं, तो आप लोग मुझे बताओ स्टैटिक मतलब क्या होता है? बोलो, स्टैटिक मीन्स, गुड, स्टैटिक मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। गुड सृष्टि, आदिश, अरे हाँ पता चल गया। नेक्स्ट, स्टैटिक मतलब और क्या होता है? बोलो, स्टैटिक मतलब और क्या होता है? क्या हो सकता है? बताया था मैंने, बहुत कुछ बताया था स्टैटिक के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। C++ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग स्टैटिक टॉपिक। remains same value within program, its value cannot be a change। okay, क्या है? यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, वेरी गुड, बराबर है, सबके आंसर बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी विद इन क्लास में। ओके, ठीक है, उसके बाद वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्टैटिक स्पेशली यूज होता है मेमोरी अलोकेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? मेमोरी अलोकेशन। स्टैटिक इज यूज फॉर मेमोरी अलोकेशन। ठीक है, यही कंसेप्ट है, बट यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड आप मेथड के साथ भी लगा सकते हो, आप वेरिएबल के साथ भी लगा सकते हो। ओके, स्टैटिक नाम का जो कीवर्ड है उसको आप लोग यूज कर सकते हो एक तो मेथड के साथ और वेरिएबल के साथ। ठीक है, बट जो स्टैटिक मेथड होती है, ठीक है, स्टैटिक मेथड में हमेशा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक मेथड है, सपोज स्टैटिक मेथड है, तो उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो हमेशा स्टैटिक वेरिएबल ही रहेगा। इसमें आप लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते हो। स्टैटिक मेथड के अंदर आप लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करोगे तो वो हमेशा स्टैटिक वेरिएबल ही होना चाहिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं होती है, बिकॉज ये मेमोरी को अलोकेट करने का काम करती है, मेमोरी को मैनेजमेंट करने का काम करती है।
उसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, बट अगर हो सकती है तो वो हमेशा मेथड के अंदर चेंज होगी। कौन सी मेथड के अंदर? स्टैटिक मेथड के अंदर। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, बट अगर चेंज करनी है तो उसको आपको स्टैटिक मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर? क्लियर है? स्टैटिक वेरिएबल को चेंज करना है तो उसको स्टैटिक मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज होगा। क्लियर? तो ये बेसिक कंसेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल के, ठीक है, या स्टैटिक मेथड के, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। ओके, ये C++ में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं और आप लोगों को पता है। ओके, तो फिर से एक पैकेज बना लेते हैं। सारे टॉपिक के लिए अलग अलग पैकेज ही बनाना आप लोग भी। conf.psk.static ओके। अब इसके आंसर आप लोगों को ही बताना है कि हम लोग देख चुके हैं कि इसके पहले भी। एक सेकेंड, अब देखो, एक मिनट। हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक क्लास बनाया है स्टैटिक वन नाम का, जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, और एक वेरिएबल है कॉलेज नाम का, बट जिसको क्या दिया है? स्टैटिक दिया है, ठीक है। अब स्टैटिक दिया मतलब उस कॉलेज का नाम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ITS, कॉलेज का नाम रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद ये क्या है, ये बताओ मुझे आप लोग, ये क्या है? ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी, माइक ऑन करके बता सकते हो, बोलो। पैरामीटर। क्या पैरामीटर? पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब एक बोलेगा कंस्ट्रक्टर, एक बोलेगा पैरामीटर। वेरी गुड। अरे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने दो ही वैल्यू पास की है, बिकॉज थर्ड वैल्यू कॉलेज की हमारे पास फिक्स है, दैट इज स्टैटिक। अब यहाँ पे R और N डाला, R और N की वैल्यू रोल नंबर और नेम में जाएगी। डिस्प्ले फंक्शन से हम लोगों ने तीनों को प्रिंट किया, दैट इज रोल नंबर प्रिंट हुआ है, नेम प्रिंट हुआ है, एंड कॉलेज का नाम प्रिंट होगा। अब आते मेन के अंदर। मेन के अंदर यहाँ पे स्टैटिक नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और उस कंस्ट्रक्टर में क्या डाल दिए? वैल्यू डाल दिए, 111 करण, 222 आर्यन। तो ये 111 करण इधर जाएगा, 222 आर्यन भी चला जाएगा। S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट डिस्प्ले पे क्या प्रिंट होगा बताओ? 111 फिर करण, फिर कॉलेज का नाम, और फिर 222 आर्यन, फिर कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम क्या प्रिंट होगा? वो ऊपर IPSI समथिंग। हाँ, ठीक है, ITS प्रिंट होगा, बिकॉज हम लोगों ने कॉलेज का नाम कैसे कर दिया है? फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये एक जस्ट नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल का यूज किया है। इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखो, ये ऐसा आउटपुट आया, ठीक है। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास की है वही उसने क्या करवा दी है? प्रिंट करवा दी, बट कॉलेज का नाम फिक्स था, ठीक है। ये सिंपल स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल के साथ स्टैटिक फंक्शन, जैसे कि
मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती है, बट उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है तो आपको स्टैटिक फंक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज स्टैटिक फंक्शन के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल ही यूज कर सकते हो, नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते हो। तो जो कॉलेज की वैल्यू थी स्टैटिक, उसको हम लोगों ने चेंज किया है स्टैटिक फंक्शन और मेथड के अंदर। देखो सेम क्लास बनाया, रोल नंबर नेम पास किया, कॉलेज एज स्टैटिक ITS। अब जो चेंज नाम की मेथड है उसको क्या लगा दिया है, स्टैटिक लगा दिया, मतलब ये मेथड क्या बन गई है, स्टैटिक बन चुकी है, ठीक है। और जो कॉलेज नाम का वेरिएबल था जो कि स्टैटिक था, उसकी वैल्यू हम लोगों ने मेथड के अंदर चेंज की है, दैट इज BBDTI, जो भी IT, ठीक है। ये कॉलेज का नाम चेंज कर दिया, तो ये स्टैटिक मेथड के अंदर ही होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता। फिर से कंस्ट्रक्टर लिया, नेम एंड रोल नंबर पास कर लिया, डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट भी कर चुके हम लोग। अब आते मेन में। मेन में अभी आप लोग मुझे बताओगे, पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू 111 करन जाएगा, रोल नंबर 111 करन, तो इस आउटपुट में क्या आएगा, S1 डॉट डिस्प्ले में क्या आएगा, ये बताओ पहले मुझे। 111 करण, BB वाला जो चेंज हुआ है वो। अच्छा, और कोई? मैंने खाली S1 का पूछा, और कोई? स्नेहल ने भी वही बोला, और मैंने क्या पूछा, स्टैटिक S1, ये गया, इसने इधर गया 11 और करंट डाल दिया, S1 डॉट डिस्प्ले से अब मुझे प्रिंट करना है, तो रोल नंबर है हमारे पास 111, नेम है हमारे पास करण, कॉलेज का नाम क्या है हमारे पास, बोलो कॉलेज का नाम क्या है, BBD वाला या ITS वाला? कौन बोल रहा है BBD वाला है, ITS BBD? क्यों आकांक्षा, ITS करेक्ट है, क्यों आकांक्षा BBD वाला क्यों नहीं, बोलो, अब बताओ रीजन मुझे। मैम उसको कॉल नहीं किया अभी तक। वेरी गुड। अरे बाबा, उस मेथड को कॉल ही कहाँ किया? एक बात बताओ आप लोग, ये मेथड है ना, इस मेथड को हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया ना, तो फिर वैल्यू ऑटोमेटिकली पहले ही कैसे चेंज होगी? समझा क्या? हाँ, देखो अब मैंने नीचे का दिखाया नहीं इसीलिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब S1 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा तो 111 करण और कॉलेज का नाम ITS ही प्रिंट होगा। जब सेकेंड टाइप डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो 222 आर्यन और ITS ही कॉल होगा। बट अभी जब थर्ड टाइम मुझे कॉल करना है तो मुझे पहले मेथड को तो कॉल करना पड़ेगा ना, ये चेंज नाम की जो मेथड है उसको तो कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है, तब जाके वैल्यू चेंज होगी, ऑटोमेटिकली पहले कैसे हो जाएगी, ठीक है। और ये जो चेन नाम की मेथड है वो कैसी है, स्टैटिक है। कभी भी जो वेरिएबल होता है स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल बोलो या स्टैटिक मेथड बोलो, अगर उसको मुझे कॉल करना है, ठीक है, उसको कॉल करना है, तो आप क्लास के नाम के थ्रू या डायरेक्टली, क्लास के नाम के थ्रू या डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट यूज करके आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी वेरिएबल बोलो या फंक्शन बोलो जो नॉन स्टैटिक है उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो, जो कि अभी भी कर रहे हो।
जैसे ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, दैट इज नॉन स्टैटिक फंक्शन, तो आपने उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया। बट चेंज नाम का फंक्शन है, वो कैसा है, स्टैटिक है, और उसको कॉल करना है तो आपने किसके थ्रू कॉल किया, यहाँ पे स्टैटिक टू, और स्टैटिक टू क्या है, क्लास का नाम, तो आप क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो, दैट इज चेंज। दोनों पॉसिबल है, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा। तो जब ये चेंज फंक्शन कॉल होगा तो जो कॉलेज की वैल्यू स्टैटिक थी वो अभी फिर से रीअसाइन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इसकी जगह पे क्या आएगा, BBDT वाला जो है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं S3 डॉट डिस्प्ले करूंगी तो अब कॉलेज का नाम चेंज होगा। समझा? क्लियर? सेव कर रही हूँ और रन करके बता रही हूँ। ये देखो, फर्स्ट टाइम तो S1 डॉट डिस्प्ले से हो गया था, सेकेंड टाइम भी S1 डॉट S2 डॉट डिस्प्ले से हो गया, फिर बाद में हम लोगों ने स्टैटिक मेथड को कॉल किया, उससे कॉलेज का नाम चेंज हुआ। देन S3 डॉट डिस्प्ले से प्रिंट किया तो फिर वो ITS की जगह पे BBDIT आ गया। क्लियर? जब तक मेथड कॉल ही नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्या? कुछ भी बोल रहे हो आप लोग। क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है। और ये कॉलिंग का तरीका भी मैंने बताया था ऑलरेडी पहले ही, कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। एक तो वो डायरेक्टली कॉल होता है, अदरवाइज क्लास के नाम के थ्रू कॉल होता है। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना, ओनली फॉर स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड। क्लियर? क्लियर है सबको? यस और नो? ये प्रोग्राम समझा? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। ये सेम उसी टाइप का है, बट अभी हम लोग ये देखेंगे, और इसका भी आउटपुट आप लोगों को ही बताना है। और ये वाला कंसेप्ट मैं C++ में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है। अब एक और बात है, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये भी C++ में ऑलरेडी हो चुका है। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट, यस, क्या होती है, जीरो, जीरो होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो आप लोग, एक मिनट, एक काउंटर नाम का क्लास है, उसके अंदर काउंट नाम का एक वेरिएबल है, ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, बताओ जल्दी। काउंट, नॉन स्टैटिक। हाँ, क्या है, नॉन स्टैटिक है, ठीक है। एक मिनट, इसमें आपको बताना है मुझे। ठीक है। अब काउंट है जो कि नॉन स्टैटिक है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है 0। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये देखो आप लोग, काउंटर नाम का कंस्ट्रक्टर लिया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंट को किया है प्रिंट और काउंट को किया है इंक्रीमेंट, उसके बाद काउंट को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दिया, इतना हो गया। अब आते हैं मेन में, मेन में ये कमेंट्स वाला छोड़ दो, मेन में 3 बार काउंटर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और काउंटर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो काउंटर कंस्ट्रक्टर में 3 बार काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आप लोग मुझे बताओ, 3 बार C1 डॉट डिस्प्ले, मतलब C1 के थ्रू, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के थ्रू C1 को कॉल किया, C2 को कॉल किया एंड C3 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया कंस्ट्रक्टर को, तो 3 बार क्या प्रिंट होगा, बोलो बोलो। स्टैटिक काउंट नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक कुछ है ही नहीं, तो अब मुझे बताओ काउंट क्या प्रिंट करेगा, 3 बार, 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, बोलो। बोलो जल्दी जल्दी।
1 2 3 और क्या बोल रहे हो 0 0 0 और क्या बोल रहे हो 1 2 3 हो गया 0 0 हो गया और क्या है और कुछ बच्चा है क्या 3 बार कंस्ट्रक्टर क्या प्रिंट करेगा एक और कंसेप्ट बताते हैं फिर से जब आप लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल देखते हो उसकी वैल्यू कहाँ पे चेंज होती रहती है कहाँ पे शिफ्ट होती रहती है ये C++ में कंसेप्ट देख चुके हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है मुझे तो वो उसी जगह पे चेंज होती है या डिफरेंट लोकेशन पे चेंज होती है बोलो अभी ये बता दो तो उसका आंसर आ जाएगा स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू वहीं पे चेंज होती है या डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी अलोकेट करती है वेरी गुड क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी अलोकेट करती है कौन नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या करेगा डिफरेंट मेमोरी अलोकेट करेगा क्या करेगा डिफरेंट मेमोरी अलोकेट करेगा और वही जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है डिफरेंट मेमोरी अलोकेशन पे जाता है या सेम पे चेंज करता है सेम मेमोरी अलोकेट करता है बोलो स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके करता है चेंज या सेम मेमोरी अलोकेशन पे जाके चेंज करता है सेम पे ठीक है मतलब अगर 1 किया तो उसी में 2 करेगा 2 किया उसी में 3 करेगा 3 किया उसी में 4 करेगा बट जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है सपोज मैंने एक जगह 1 किया फिर से मुझे चेंज करना है तो वो दूसरे लोकेशन पे जाएगा और उसकी वैल्यू को 2 करेगा फिर अगर मैंने फिर से चेंज किया तो दूसरे लोकेशन पे जाएगा उसकी वैल्यू को 3 करेगा मतलब हमेशा डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी अलोकेट करेगा अब मैंने ही आप लोगों को आंसर बता दिया है अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 बार काउंटर फंक्शन कॉल किया है तो 3 बार काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा अब सोच समझ के आंसर देना बोलो क्या प्रिंट करेगा 3 बार बोलो मैं सुन रही हूँ देख रही हूँ माइक ऑन करके बता सकते हो आउटपुट दिखाने के लिए मैं 5 मिनट में आउटपुट दिखा देती हूँ तुम लोग इसका आंसर दो 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 3 बार वो क्या प्रिंट करेगा माइक ऑन करो और बोलो मैं आउटपुट यहाँ पे रेडी रखती हूँ बताओ अरे बोलो ना ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है काउंट इज ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन शेयर करता है तो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन शेयर तो कर रहा है बट यहाँ पे हम लोगों ने 3 बार कंस्ट्रक्टर को एट अ टाइम कॉल किया तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो रही है फिर से क्या हो रही है इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो रहा है फिर से इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो रहा है तो काउंट की वैल्यू 3 बार क्या प्रिंट करेगा ये मेरा क्वेश्चन है तो बोलो 1 2 3 ओके फर्स्ट आंसर इज 1 2 3 सेकेंड आंसर जल्दी जल्दी बताओ फर्स्ट आंसर इज 1 2 3 1 2 3 वाले कौन कौन है बोलो इतना सोचने के लिए टाइम लग रहा है तुम लोगों को आंसर आपके सामने ही लिखा है बता सकते हो आप लोग सृष्टि ने बोला है 1 2 3 बाकी लोग क्या बोल रहे हो स्नेहल आकांक्षा मनस्वी आदिश गौरव बोलो जल्दी
क्या तुम लोग ट्रिपल वन ना 1 2 3 प्रिंट होगा ना 0 0 प्रिंट होगा, 0 0 प्रिंट होगा। यहाँ पे आप लोगों को लिख के ही दिया है, क्या बोल रहा है ये, नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन शेयर करता है। अब मुझे बताओ, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ने फर्स्ट टाइम कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को काउंट की वैल्यू मिली 1, मतलब पहले 0 थी, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, दैट मीन्स 1 किया, 1 को कर दिया प्रिंट। ठीक है, हो गया इधर ही काम खत्म। फिर से सेकेंड ऑब्जेक्ट आया, सेकेंड ऑब्जेक्ट फिर से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बट अब अगर वो वहीं पे चेंज करता तो दैट इज स्टैटिक, या डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे जाके उसने स्टोर कर दिया ना। तो यहाँ पे फिर से जब आएगा तो उसके बाद काउंट की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या होल्ड है, 0 ही है ना, तो उसको फिर से क्या करेगा, 1 करेगा। फिर से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से उसने क्या किया, काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया। तो काउंट की वैल्यू अब फिर से रिसेंट में वैल्यू क्या है, 0 है, तो फिर से उसने क्या किया, इसको 1 प्रिंट किया। और जो 1 1 1 जा रही है, आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो सेम मेमोरी लोकेशन को थोड़ी ना उसने होल्ड करके रखा, वो स्टैटिक थोड़ी है कि वो सेम मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखेगा। वो तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा है ना, स्टोर हो रहा है, दूसरे लोकेशन का वैल्यू थोड़ी ना हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम लोग तो रिसेंट वाले वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जो कि करंट वैल्यू उसके पास जो भी वो उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है या नहीं है, बोलो बोलो, क्लियर। फिर से एक बार बता रही हूँ, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर जाएगा यहाँ पे, काउंट की इनिशियली जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 0 का उसने कर दिया 1, और उसने डिफरेंट लोकेशन पे उसको शिफ्ट कर दिया, और उसको क्या कर दिया, प्रिंट भी कर दिया। फिर से कंस्ट्रक्टर आया, फिर से कंस्ट्रक्टर इधर गया, तो उसके पास 1 वैल्यू थोड़ी ना होल्ड है, उसने वहां पे हाँ 1 वैल्यू थोड़ी ना वहां पे है, उसने क्या किया, 0 वैल्यू को ही कंसीडर किया। 1 होता तो दैट इज नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता, करंट वैल्यू उसके पास 1 स्टोर होती, बट उसने डिफरेंट लोकेशन पे जाके स्टोर करके प्रिंट कर दिया। तो रिसेंट में अभी काउंट की वैल्यू क्या है, फिर से 0 है, फिर से वो 1 करेगा, फिर से उसको प्रिंट करेगा, फिर से आएगा काउंटर अपने कंस्ट्रक्टर के पास, तो फिर से उसके पास 0 ही रहेगी, क्योंकि 1 तो और जगह कई जगह शिफ्ट करके रखी है। फिर से उसके पास 0 रहती, और फिर से उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट करके 1 करेगा, और इसको भी अलग मेमोरी लोकेशन देगा। सेम मेमोरी लोकेशन होता तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि वो वहीं पे चेंज करता, बट ये क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके चेंज कर रहा है और शेयर कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर 1 1 1 ही होता। ठीक है, अब अगर मैं ये कमेंट्स हटाती हूँ, मैंने ये कमेंट्स हटा दिए, ठीक है, तो अब काउंटर को इधर कॉल किया है, अब इधर कॉल नहीं करते, इसको कमेंट्स लगा देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में खाली काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को खाली हम लोग काउंट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और डिस्प्ले फंक्शन में हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन को C1 और C2 C3 के थ्रू कॉल भी कर लिया हम लोगों ने। अब मुझे बताओ 3 बार क्या प्रिंट होगा, और सोच समझ के बताओ, बोलो बोलो। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। बट अब मुझे तीनों के थ्रू काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। अब मुझे बताओ 3 बार डिस्प्ले फंक्शन में काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बोलो। आउटपुट निकाल के रख देती हूँ, बोलो। क्या प्रिंट होगी काउंट की वैल्यू, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट नहीं किया है,
डिस्प्ले फंक्शन के अंदर प्रिंट किया है और कंस्ट्रक्टर 3 बार एट ए टाइम कॉल हुआ है और प्रिंट बाद में हुआ है डिस्प्ले फंक्शन। तो 3 बार ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन से क्या प्रिंट होगा, जल्दी बोलो। मनस्वी, दुर्गेश, स्नेहल, आकांक्षा, पर्सनली सबके नाम लूं क्या, बोलो जल्दी। ना सोच रहे, बाप रे, एक तो आंसर दे दो कोई तो आंसर दे दो। बोलो, मैं वेट कर रही हूँ। क्या प्रिंट होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट इंक्रीमेंट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट इंक्रीमेंट हुआ, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट इंक्रीमेंट हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि डिस्प्ले फंक्शन 3 बार काउंट को प्रिंट करे, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? अब बोलो। बहुत इजी है इसका आंसर, बोलो। पहला समझ में आया होगा तो ये भी आप लोगों को पता ही रहेगा। ठीक है, जान छोड़ो, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा 1 1 1। एक बात बताओ, पहले वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इंक्रीमेंट कर दिया, मेमोरी लोकेशन को शिफ्ट कर दिया उधर। कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इंक्रीमेंट कर दिया, मेमोरी लोकेशन को शिफ्ट किया C2 के वक्त। फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट इंक्रीमेंट हुआ, मेमोरी लोकेशन C3 पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि C1 C2 C3 अपने करंट वैल्यू को बताए। तो C1 C2 C3 अपने करंट वैल्यू को बताएगा तो भी क्या बताएगा? 1 1 ही तो बताएगा ना, और कौन सा 1 2 3 बताएगा? क्लियर? यस और नो? यस और नो? बोलो। डाउट है किसी को इस प्रोग्राम में? ठीक है, तो एक लास्ट प्रोग्राम है, उसको देख लेते हैं, बिकॉज ये स्टैटिक है। पहला पूरा नॉन स्टैटिक ही देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओगे ये स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने नॉन स्टैटिक देखा, कंस्ट्रक्टर के बाहर प्रिंट किया तो भी नॉन स्टैटिक देखा। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे जो काउंट है वो है स्टैटिक, तो बाय डिफॉल्ट जो काउंट की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है। उसके बाद काउंटर नाम का कंस्ट्रक्टर जिसमें काउंट को इंक्रीमेंट किया उसको कर दिया प्रिंट, ठीक है, सेम जैसे पहले प्रोग्राम में देखा था। अब यहाँ पे 3 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, सेम उसी तरह। तो अब मुझे बताओ, 3 बार जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब अच्छे से सोच समझ के बताओ, 3 बार काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? बिकॉज काउंट इज स्टैटिक। अब कैसे आया आंसर? बराबर है, ठीक है। काउंट की वैल्यू 1 2 3 ही प्रिंट होगी। ये देखो 1 2 3 क्यों हुई? क्योंकि काउंट तो है स्टैटिक, काउंट से मेमोरी लोकेशन शेयर करता है। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ, काउंट की वैल्यू पहले कितनी थी? 0 थी। 0 का कितना हुआ? 1 हुआ। 1 हुआ बट उसने सेम मेमोरी लोकेशन पे 1 को करवाया, तो काउंट ने तभी वहां पे उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट ने वहीं पे चेंज किया है ना, डिफरेंट लोकेशन तो लिया नहीं है, तो काउंट की रिसेंट वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 का उसने क्या कर दिया? 2, और तुरंत उसको क्या कर दिया? प्रिंट। फिर से काउंटर को कॉल हुआ है, फिर से करंट वैल्यू क्या उसके पास? 2, तो 2 का कितना हुआ? 3, और 3 को क्या कर दिया? वहीं पे प्रिंट कर दिया। सो इसीलिए जब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्टली काउंट को प्रिंट कर रहे हो और काउंट इज स्टैटिक, तो वो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3, बिकॉज वो सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहा है।
ये इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। बट अब मुझे बताओ, आप लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करते अभी, अब सोच समझ के बताना। अब काउंट को हम लोग डिस्प्ले फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर काउंट प्रिंट होगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू 3 बार डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा। अब बताओ, अब बताना काउंट क्या प्रिंट करेगा। पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट किया, अब डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट किया। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, सोच समझ के। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के पास गया, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया सेम मेमोरी लोकेशन। कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हुआ, काउंट को सेम मेमोरी लोकेशन पे 2 कर दिया। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट को सेम मेमोरी लोकेशन पे 3 किया। हाँ दिखाती हूँ। अब अगर उसको प्रिंट करना है तो कंस्ट्रक्टर पहले 3 बार कॉल हो चुका है, बट बाद में अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैंने 3 बार डिस्प्ले फंक्शन लेके उसको प्रिंट किया। तो अब बताओ काउंट की वैल्यू 3 बार क्या प्रिंट होगी। प्रोग्राम एक बार दिखाइए, लो ये प्रोग्राम है, ये क्लास है, ये काउंट है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्प्ले फंक्शन है। उसके बाद नीचे में ये कुछ इस तरीके से है। लो अब बोलो, बोलो 3 बार क्या प्रिंट होगा, और बहुत इजी है। हाँ बोलो, कौन बता रहा है इसका आंसर। 333, ओके। और कोई, स्नेहल बोल रही है 333। और अरे बोलो आंसर दो। स्नेहल क्यों तुमने 33 बोला, वो बताओ, उसके पीछे का रीजन बताओ। माइक ऑन करो। पहले जैसा प्रोग्राम रन हो रहा था वैसे ही ये होगा। वो पहले वाले काउंटर जब वो फर्स्ट C1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो 1 होगा, C2 का होगा तो 3 होगा, C3 का होगा तो 4 होगा। लेकिन C1 का जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। और तुमने बाद बराबर बोला, बट एक करेक्शन है, 4 नहीं होगा, पहले 0 था। हाँ काउंट इज अ स्टैटिक, पहले 0 हाँ था तो कंस्ट्रक्टर फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो 0 का 1 हुआ सेम मेमोरी हाँ लोकेशन पे। फिर सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो 1 का 2 हुआ, तो हुआ, अभी 2 वैल्यू है। फिर अभी थर्ड कॉल होगा तो 2 का 3 हुआ, ही तो अभी होगा। करंट वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जब अब मैं इस काउंट की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ तो काउंट में रिसेंट वैल्यू क्या है, 3 3। तो आप कितनी भी बार उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 3 होगी। हाँ। तो इसीलिए ये जो आप C1 करो, C2 करो, C3 करो या C4 करो, काउंट की वैल्यू रिसेंट में जो रहेगी वो उसी को प्रिंट करेगा। सो काउंट क्या प्रिंट करेगा, 333। क्लियर, 4 नहीं होगा, तुम्हारा आंसर बराबर है, ठीक है। तो 33 ही प्रिंट होगा, ये देखो। क्लियर, जो रिसेंट वैल्यू रहती है काउंट में, बिकॉज काउंट इज अ स्टैटिक, सो वो करंट वैल्यू को ही होल्ड करेगा। और पहला जो नॉन स्टैटिक था उसने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे शेयर किया था। तो C1 के वक्त जो मेमोरी अलोकेट करके जो वैल्यू शिफ्ट हुई वो प्रिंट किया, C2 के वक्त जो हुई वो प्रिंट किया, C3 के वक्त जो हुई वो प्रिंट किया। तो इसलिए वहां पे अलग अलग लोकेशन का वैल्यू दिखा रहा था, दैट इज 1 C1 के टाइम, 1 फिर से C2 के टाइम, 1 C3 के टाइम। बट यहाँ पे काउंटर ने कोई डिफरेंट लोकेशन शेयर किया ही नहीं है, बिकॉज काउंट ने कोई डिफरेंट लोकेशन शेयर किया ही नहीं है, तो उसने सेम लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट किया है। सो इसलिए काउंट की वैल्यू 3 ही प्रिंट होगी। आप 100 ऑब्जेक्ट को कॉल करो बट काउंट की वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, आदिश, वीडियो ऑफ बेटा, ठीक है। पूछो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम हाँ मैम
मुझे इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, मुझे आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछना है हाँ कि जो वर्डप्रेस था हाँ, उसमें रुको hooks क्या रुको रुको रोल प्ले रुको, अरे रुको 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 रुको, ये समझा क्या सबको? ये इसमें किसी को कुछ डाउट है? मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ, रुको। ठीक है, वो इसके रिलेटेड नहीं है ना, ठीक है। तो बाकी का जो है वो हम लोग नेक्स्ट बैच में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने आप लोगों का स्टैटिक कवर किया है और इंस्टेंस ऑफ कवर किया है, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट बैच में देखेंगे, बट कल मुझे ये सब कुछ आप लोगों का रेडी चाहिए, ठीक है? क्लियर? मैम ये